आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही हो। जी हां, सही सुना आपने, और वजह भी साफ है। जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से बगैर प्रमाण के लोकसभा अध्यक्ष ने यह कह दिया कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने वादा किया था उनके पार्टी के सांसद को कि राहुल गांधी को बजट से पहले कुछ मुद्दे उठाने की आजादी होगी। मगर यह कैसा अमृतकाल है कि नेता विपक्ष को संसद के अंदर अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज राहुल गांधी नाराज थे और अब मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं। लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पर बैठी हुई थी संध्या राय। उनसे राहुल गांधी कहते हैं कि वादा किया गया था कि मुझे बोलने दिया जाएगा, मगर आज भी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आप देखिएगा किस तरह से पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अध्यक्ष जो हैं वो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री की तरफ देखती हैं और फिर वो कुछ कहते हैं। सीधी सी बात, जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है वो तो स्वतंत्र पद है ना, पार्टियों से ऊपर है। जो हो रहा है लोकसभा के अंदर वो कल्पना से भी विचित्र है। देखिए राहुल गांधी की नाराजगी। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज ना बोलो। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर और फिर बाहर आकर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी नाराजगी जतलाई। वो पूछ रही हैं कि आखिर राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्हें अपनी बात क्यों नहीं रखने दिया जा रहा। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा। Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day? Every 1 hour we come, we have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. प्रियंका गांधी वाड्रा 2 कदम और आगे जाती, कहती हैं कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका अनादर किया है। अब आखिर किस बुनियाद पर लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहा था कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली हैं? किस बुनियाद पर? बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, भारतीय जनता पार्टी जो उनसे कहती है वो फिर वो कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर रह गए हैं, विपक्षी आरोप लगा रहा है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है, और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। दोस्तों,
महिला सांसदों ने बाकायदा यह शिकायत की है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। वो कह रही हैं कि आपने हमारी संप्रभुता, हमारी डिग्निटी, हमारी इंटेग्रिटी पर प्रहार किया, यह कहकर कि हम प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और किन कारणों से लाया जा रहा है, गौर फरमाइए। आपके सामने कारण गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कदम उठाएगा, क्योंकि इसके लिए 20 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। इस कदम के लिए जो वजह तय की गई हैं वो ये हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, स्पीकर की ओर से महिला सांसदों के नाम लिए गए, सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच के कुछ सांसदों को बार बार विशेषाधिकार दिए गए, 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह मामला सीधे तौर पर लोकसभा की कार्रवाई और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। You see what is happening in the parliament now. As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action you will get know. और सबसे ज्यादा नाराज है महिला सांसद, जो सवाल उठा रही हैं लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर। बाकायदा दोस्तों, यह लंबा चौड़ा खत जारी किया गया है, यह बयान जारी किया गया है कांग्रेस की महिला सांसदों की तरफ से। और वो क्या कह रही हैं, गौर फरमाएं। हमारे विरोध प्रदर्शन लगातार शांतिपूर्ण, मजबूत और पूरी तरह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कई पहली पीढ़ी के नेता हैं। हमारा सफर लोगों के बीच दशकों की मेहनत से बना है, जहां हमें विरोध और भेदभाव दोनों का सामना करना पड़ा है। हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाना हर उस महिला पर गंभीर हमला है जो सम्मान और हिम्मत के साथ सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाती है। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन कह रही हैं कि आखिर किस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कह रहे हैं कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहती थी। सुना जाए। लोकसभा और राज्यसभा का नहीं रह गया है मुद्दा, अब सदन की परंपरा का रह गया है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है? सांसदों से डर है? ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको। इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। इससे और शेमफुल बात क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे। यही बात हम लोग राज्यसभा में भी उठाना चाहते थे, एलओपी उठाना चाहते थे। एक तरफ आप करंट महिला सांसदों का अपमान कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या सदन चलता है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और यही नहीं दोस्तों, पंजाब से कांग्रेस के जो सांसद हैं गुरजीत औजला, वो ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे मंच पर खड़े होकर लोकसभा के पटल से देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली देता है, अश्लील बातें करता है और उसके माइक को ऑफ नहीं किया जाता।
मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी को अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं है, और वो भी उन्हें वादा करने के बावजूद। सुनिए गुरजीत औजला क्या कह रहे हैं। पहली बात तो आपने उनको टाइम नहीं दिया। आपने एक आदमी बैठा रखा है जो गाली देता है कांग्रेस पार्टी को, निशिकांत दुबे, उसको बार बार टाइम देते और उसने इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज की है अनपार्लियामेंटरी, और स्पीकर साहब ने पूरा टाइम देकर उसको, ऑपोजिशन को उसने खूब गालियां दी। स्पीकर साहब ने उसका माइक तो नहीं बंद किया, उसकी बातों को एक्सपेंस तो नहीं किया, वो सारी ऑन रिकॉर्ड ले आए स्पीकर साहब। और गुरजीत औजला इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको दिखलाया था कि किस तरह से निशिकांत दुबे लगातार देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में अश्लील और वाहियात बयान दे रहे थे। यह वो व्यक्ति है जो अपनी कायरता के चलते लोकसभा से मेरे जैसे पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है, मगर वो जानता है ये झूठ वो सदन के अंदर दे सकता है, बाहर आके उसे कहने की हिम्मत नहीं है। सुनिए नेहरू और इंदिरा का किस तरह से अपमान किया था निशिकांत दुबे ने, और उसका माइक ऑफ नहीं किया गया था। मैं उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पिए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया ना सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर दरिया सारी सोनिया जी की किताब है ये सर, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि मैंने उम्मीद की थी कि आज मैं बजट पर अपनी बात रखूंगा, मगर बावजूद इसके लोकसभा स्पीकर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया जिसके चलते मैं अपनी बात रख सकूं। शशि थरूर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बजट पे बोलने के लिए आया था, अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं जी। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था जी। वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था, कुछ क्लैरिफिकेशन जी के लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे जी, लेकिन क्या करें। और यही नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जब पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो करेगा हम साथ खड़े हैं। डिंपल यादव जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। दोस्तों आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानो नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक जंग सी छेड़ रखी है। कई बार वो बातें करते हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती। याद कीजिएगा, जब भी राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता कोई बात कहता है तो वो क्या कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि बगैर तथ्यों के आप कोई बात नहीं कह सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं से कंफर्म करने वाला दस्तावेज लाइए। और यही लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली हैं। कौन से तथ्य, कौन से फैक्ट्स, कौन से दस्तावेज? क्या लोकसभा अध्यक्ष वो दस्तावेज पेश करेंगे जो दावा उन्होंने यहां किया था? सुना जाए।
जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम आता है तो अचानक वो नो 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 करने लगते हैं। सही सुना आपने, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या प्रधानमंत्री आलोचना से ऊपर हैं? मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में जैसे ही कुछ कहते हैं तो देखिए किस तरह से नो 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 कहना शुरू कर देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये बात प्रधानमंत्री नो और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री कुछ भी बात कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो चेहरा देखिए क्या प्रसन्न चित्त रहता है साहब। चाहे वो तथ्यों पे आधारित हो या ना हो, सत्ता पक्ष जो भी बोलता रहे, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, और ये मुस्कान किस तरह से फूट रही है आप खुद मुलाहिजा फरमाइए। याद है आपको, जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर बोलना चाह रहे थे, तब क्या कह रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला? तब उन्होंने बार बार कहा था कि आप उसी मुद्दे पर कहें जो राष्ट्रपति अभिभाषण का हिस्सा हो, उससे बाहर ना जाएं। अब मैं आपको उनका पुराना बयान और हाल ही में जो बयान दिया था राहुल गांधी के सामने, वो दोनों बयान पेश करता हूं, और यहां पर साफ तौर पर उनके दोहरे मापदंड महसूस किया जा सकते हैं। सुना जाए पहले उन्होंने क्या कहा था कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा भी अगर कोई मुद्दा है तो आप बोल सकते हैं, और जब राहुल गांधी बोलने लगते हैं तो उनके तेवर बदल जाते हैं। सुना जाए। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषय पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना? पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है, ये यहाँ पर अब ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं प्रेसिडेंट अब सुनो, एक मिनट मैं इस पर रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं, हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है,
मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? और जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री पर जब भी कोई बात आती है तो ओम बिरला साहब उसे पर्सनली ले लेते हैं। याद है आपको प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्स पर कमजोर हैं, और देखिए ओम बिरला साहब किस तरह से बौखला गए थे, किस तरह से दखलंदाजी की थी उन्होंने। इसीलिए मैं कह रहा हूं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है पक्षपात का, उसकी जमीन तो खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दे रहे हैं, कारण वही दे रहे हैं। सुना जाए। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया, और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर। ये वंदे मातरम पे ही है सर। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। और जैसे मैंने बताया, राहुल गांधी के खिलाफ तो मानो उन्हें खास तौर पर चिढ़ है। अब मैं उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं, या सीधा प्रहार वो राहुल गांधी पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा की जो नेता विपक्ष हैं उन्हें संसदीय नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि इस सदन के सदस्य माताएं बहनें तमाम लोग रहे हैं। सुना जाए किस तरह से वो राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, जब सत्ता पक्ष का कोई नेता संसदीय कार्रवाई के इतर और संसद के बाहर किसी पर टिप्पणी करता है, तब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। संसद के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते। किस तरह से वो दखलंदाजी करते हैं मैं आपको दिखला चुका हूं। अब प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, अगर आपने अंबानी अडानी का नाम भी ले लिया तब भी देखिए कितनी तकलीफ होती है। याद कीजिएगा जब राहुल गांधी ने अपना वो 28 मिनट लंबा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने अडानी पर प्रहार किया था, उस भाषण को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जगह से नोच दिया था। 18 जगह से नोच दिया था साहब। और फिर याद कीजिए, अंबानी अडानी का जब जिक्र आता है तो किस कदर बौखला जाते हैं। और फिर राहुल कहते हैं ठीक है अंबानी अडानी ना सही, A1 A2 तो बोल सकता हूं। सुनिए क्या हुआ था। माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर,
तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर। सर A1 A2 चलेगा सर। A1 A2 मान्य। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साफ तौर पर सत्ता पक्ष के लिए पक्षपात करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानो उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है। वो दिख रहा है, हमें साफ तौर पर दिख रहा है, और यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो पक्षपात से ऊपर है। यह बात ओम बिरला पूरी तरह से भूल गए हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है जो हम पिछले कुछ दिनों में लगातार देख रहे हैं, यह लोकसभा के इतिहास के एक काले अध्याय में से एक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।